दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों यदि आप इंग्लिश बोलना या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यदि अभी तक आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है, ना ही आप इंग्लिश में बोल पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश को पढ़ पाओ। उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर को, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लगा है, कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे और मैं एक एक वर्ड का हिंदी में अनुवाद करूंगा। जहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग लिख लेगा वहां पे निकालूंगा, जहाँ पे इसके कुछ अलग मीनिंग लिख लेंगे वहां पे आपको मैं बोल के बताऊंगा, ताकि आपका जो माइंड सेट है आपको क्लियर कर सके इंग्लिश को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, वेयर डू यू स्टडी। इसका मतलब क्या होगा, ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्योंकि पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू स्टडी। तो वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ। डू, दोस्तों डू एक हेल्पिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया है, इसलिए इसका यूज हम ऐसे ही करेंगे। डू यू का मतलब आप, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। वेयर डू यू स्टडी, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति से कि आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से, तो वो बोल के बताएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो लंदन में पढ़ता है या फिर अमेरिका में पढ़ता है या फिर गांव में पढ़ता है, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जिस सेंटेंस को आपको यस या नो में जवाब दे सकते हैं, तो वो सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव ही बोलेंगे, लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग निकलेगा। जैसे क्या आप ठीक हो, आर यू ओके। तो क्या आप ठीक हो, इसमें आप बोल सकते हैं यस आई एम ओके। तो यस बोल दिए तो भी वो समझ गया सामने वाला कि वो सही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेंटेंस को जो पहचानना है, किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्टडी को हम हटा के यहाँ पे टीच लगा देता तो मैं क्या बोलता, वेयर डू यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हैं, ना कि पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है और बोला जाता है। आगे देखिए, व्हाट डू यू ईट। व्हाट का मतलब क्या, डू यू आप, ईट का मतलब खाना और क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। ठीक है, हु टोल्ड यू दिस। हु का मतलब कौन, हु का मतलब हो जाएगा कौन। टोल्ड, दोस्तों टेल का मतलब होता है बताना, लेकिन टोल्ड है तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो कौन बताया। यू मतलब आपको, दिस का मतलब यह आपको कौन बताया। हु टोल्ड यू दिस, यह आपको कौन बताया, हु टोल्ड यू दिस। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन डिड यू केम। व्हेन का मतलब कब। दोस्तों डिड है यहाँ पर तो ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि डू होता तो ये प्रेजेंट हो जाता, लेकिन डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। तो डिड मतलब होता है पास्ट। ठीक है, व्हेन डिड यू, यू का मतलब आप, कम की सेकेंड फॉर्म केम है तो आए। व्हेन डिड यू केम, आप कब आए,
आप कब आए, व्हेन डिड यू केम। ठीक है, आप कब गए तो आप क्या बोलते, व्हेन डिड यू गो की सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज करते वेंट। आप कब गए, व्हेन डिड यू वेंट, इस तरह से। आगे देखिए, वाई आर यू वीपिंग। वाई, वाई का मतलब होता है दोस्तों क्यों, आर का मतलब है, क्यों है, यू का मतलब आप, वीप का मतलब होता है रोना, तो रो रहे हैं। वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्राइंग का भी यूज कर सकते हैं, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डिड यू डू इट। हाउ का मतलब कैसे, हाउ डिड, ये पास्ट है दोस्तों क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म है, तो डिड, हाउ डिड यू डू इट। इट, डू मतलब करना, इट मतलब इसे, आपने इसे कैसे किया। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है तो आप बोलेंगे आपने इसे कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, आपने इसे कैसे किया। ठीक है, आगे देखिए, विच वन डू यू प्रीफर। विच वन, दोस्तों विच वन का मतलब होता है कौन सा, विच वन कौन सा, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, यू प्रीफर, यू मतलब आप, प्रीफर का मतलब पसंद करना। विच वन डू यू प्रीफर, आप कौन सा पसंद करते हैं, विच वन डू यू प्रीफर। ठीक है, आप कौन सा पसंद करते हैं। आगे देखिए, विच, यहाँ पे हुज है तो हुज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, किसका। ठीक है, हुज का मतलब किसका, क्योंकि एक डब्ल्यू एच फैमिली है, तो हुज मतलब किसका। पेन का मतलब होता है कलम, हुज पेन किसका कलम, इज का मतलब है, दिस का मतलब यह। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हुज पेन इज दिस, यह किसका कलम है, हुज पेन इज दिस, यह किसका लैपटॉप है, हुज लैपटॉप इज दिस, यह किसका फोन है, हुज फोन इज दिस। इस तरह से जब भी आप बोलेंगे तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्द ही बोलना और समझना आ जाएगा। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, वॉट का मतलब क्या, आर का मतलब है, यू का मतलब आप, थिंक मतलब सोच रहे हैं, थिंक का मतलब होता है सोचना, तो सोच रहे हैं, अबाउट का मतलब बारे में, आप किस बारे में सोच रहे हैं या फिर आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस बारे में आप सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल। हाउ ऑफन, दोस्तों हाउ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेंस कितना, ऑफन का मतलब हो जाएगा अक्सर, हाउ ऑफन अक्सर कितना, डू यू ट्रेवल आप, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना दोस्तों, अक्सर कितना आप यात्रा करते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल, अक्सर आप कितना ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कितना लंबा। ठीक है, या फिर आप कितना बोलिए, कितना लंबा, विल टेक, विल इट टेक, इसका मतलब समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि कितना समय लगेगा, कितना लंबा समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना लंबा समय लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डू यू वांट। व्हाट का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि सब में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्योंकि ये
यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस जो वीडियो है, ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सभी में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ थे, आप कैसे थे, आपको किसका पेन है, क्या है। तो ये जो WH फैमिली है, इस बारे में बताया जा रहा है इस वीडियो में, आपको बताना पड़ेगा बोल के। तो ये जो सेंटेंस अगर यदि आप सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। व्हाट डू यू वांट, व्हाट का मतलब क्या, डू यू वांट, डू का मतलब होता है करना, लेकिन ये एक सहायक क्रिया है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे करेंगे इस वीडियो इस सेंटेंस में। व्हाट डू यू, यू मतलब आप, व्हाट डू यू वांट मतलब चाहना, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं, इसका पूरा मीनिंग निकलेगा व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं, ठीक है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु का मतलब होता है दोस्तों कौन, इज का मतलब है दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हु इज नॉकिंग, नॉक मतलब होता है खटखटाना, ठीक है। हु इज नॉकिंग कौन खटखटा रहा है, एट द डोर, एट का मतलब पर, डोर का मतलब दरवाजा। हु इज नॉकिंग एट द डोर, द एक आर्टिकल है, डोर का मतलब दरवाजा। तो दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। आगे देखिए, वाई डिडंट यू स्पीक अप, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, दोस्तों ये जो वाई, वाई का मतलब तो हो जाएगा क्यों, डिडंट, दोस्तों कई व्यक्ति इसको डिडंट पढ़ते हैं और कई डिडंट पढ़ते हैं। तो ये जो डिड नॉट है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे डिडंट। तो वाई डिडंट यू स्पीक अप, इसका मतलब क्यों नहीं आप, स्पीक अप का मतलब होता है बोले या फिर आवाज उठाए, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है, इसका मतलब हो जाएगा आवाज उठाए, आप क्यों नहीं आवाज उठाए, स्पीक अप आवाज उठाए और क्वेश्चन मार्क। वाई डिडंट यू स्पीक अप, आप आवाज क्यों नहीं उठाए, आप आवाज क्यों नहीं उठाए, वाई डिडंट यू स्पीक अप, ठीक है। आगे देखिए, वेयर वर दे हाइडिंग, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वर थे, वेयर वर कहाँ थे, दे मतलब वे, हाइड का मतलब होता है दोस्तों छिपना, किसी जगह के पीछे छिप सकते हैं, किसी दीवार के पीछे, किसी सरफेस के अंदर, मतलब घर के अंदर बोल सकता हूँ मैं, कि चारों तरफ से जो बंद कैमरा रहता है कमरा, उसमें आप छिप सकते हैं। छिपने के लिए हम हाइड का यूज करते हैं जनरली। तो वेयर दे, वेयर वर दे हाइडिंग, हाइड मतलब छिपना, छिप रहे थे, वेयर वर दे हाइडिंग, वे कहाँ छिप रहे थे, वे कहाँ छिप रहे थे, वेयर वर दे हाइडिंग, ठीक है। तो आप जब भी सेंटेंस को बनाए दोस्तों, तो आप एक बात को याद रखिए कि ये सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैन का मतलब होता है सकता, हाउ कैन, आई का मतलब मैं, हेल्प का मतलब मदद, यू का मतलब आपको, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। डू यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डू यू नो द प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या, दोस्तों डू का यूज जब भी सब्जेक्ट से पहले आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, वैसे तो डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्या आप, यू का मतलब आप, नो का मतलब होता है जानना। क्या आप जानते हैं द प्रॉब्लम, द एक आर्टिकल है, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या या उलझन। डू यू नो द प्रॉब्लम, क्या आप समस्या जानते हैं या फिर क्या आपको समस्या पता है। डू यू नो द प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखिए। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। वुड दोस्तों सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो इसका मतलब है क्या आप, वुड यू माइंड क्या आप, हेल्पिंग मी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी का मतलब मुझे। क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला सेंटेंस है कैन आई आस्क यू समथिंग। दोस्तों कैन आई आस्क यू समथिंग ये आपका सेंटेंस है दोस्तों, आप इसे खुद ही बनाएंगे। किस तरह से बनाया जाता है यदि आपने सीखा है तो आप जरूर इसको बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी है बहुत ही। यदि आप बना लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो आपको सबसे पहले और बहुत ही इजी वे में आप इंग्लिश को सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।